क्वेश्चन है थेवेनिन थ्योरम पे बेस्ड, फाइंड करंट थ्रू R3 यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो R3 इस R3 के अक्रॉस हमें करंट निकालनी है थेवेनिन थ्योरम के यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए क्या करते हैं कि जिस ब्रांच में करंट निकालनी होती है उसी के रेजिस्टेंस को लोड माना जाता है। तो R3 किसकी तरह बिहेव करेगा, ZL की तरह, और इसमें गुजरने वाली करंट कितनी होगी, IL। और इसको निकालने के लिए अगर थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो इन टर्मिनल को ओपन कर देते हैं। देखा था अपन ने पिछले वाले केस में A और B के बीच में क्या लगा हुआ था, ZL लगा हुआ था, और हमने A B को ओपन रखकर उसी के बीच में Z इक्विवेलेंट को कैलकुलेट किया था और उसी के बीच में E इक्विवेलेंट को। तो ये थेवेनिन सर्किट बना लिया, इसका A और B टर्मिनल को ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद इसके अंदर देखो किरचॉफ लॉ अगर लगाते हैं तो सपोज यहाँ से शुरू करते हैं, तो ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले 6 वोल्ट की बैटरी आई तो E1 आ जाएगा। फिर I1 करंट फ्लो हो रही है R1 में से, तो ड्रॉप ये हो जाएगा। फिर यही I1 R2 में से जाएगी तो ये ड्रॉप हो जाएगा, और फिर इधर आएंगे तो प्लस से माइनस जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है तो E2 आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है और सॉल्व करेंगे। I1 की वैल्यू आ गई 0। तो A और B के बीच में अब हम इक्विवेलेंट A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो E इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए थेवेनिन प्रमेय में क्या लिखा हुआ था कि जिस टर्मिनलों के बीच में आपको करंट निकालनी है उनको ओपन कर दीजिए, और जैसे ही आप उन टर्मिनलों को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उन्हीं टर्मिनलों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है। तो हमें A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो देखो सबसे पहले ये पॉइंट A है तो ये भी A होगा, ठीक है, ये भी A होगा, और अगर ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट भी B होगा। तो हम ये A और B इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और वही क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट। तो केवल यहाँ तक का अपन डायग्राम बनाते हैं। तो ये B पॉइंट था, यहाँ के बाद सबसे पहले बैटरी लगी E1, ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस है R1, और जैसे ही R1 खत्म हुआ पॉइंट आ गया A। बस इसके अलावा सर्किट का कोई पोर्शन हमें नहीं लेना है, क्योंकि I1 करंट की वैल्यू 0 आई है, यानी कि वो आगे तो सर्किट में इनमें से तो वैसे भी कोई करंट नहीं जा रही है, और A और B के बीच में ही हमें निकालना है। तो A और B के बीच के अंदर हमारे पास सर्किट के अंदर केवल ये वाला एलिमेंट आएगा और ये वाला एलिमेंट आएगा, बाकी सब A, क्योंकि हम इन टर्मिनलों को खोल चुके हैं, ओपन कर चुके हैं। ओपन करने का मतलब है आगे जितने भी एलिमेंट हैं उनसे इनका कनेक्शन टूट चुका है, इसलिए उन एलिमेंट को हम इसके अंदर नहीं लेंगे। तो A और B के बीच में यहाँ से अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस I1 R1। I1 हमें 0 मिल ही गया, तो A और B के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, E1 के बराबर होगा, एंड विच विल बी 6 वोल्ट, सॉरी EAB हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, एंड दैट विल बी 6 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट, क्योंकि I1 तो 0 है और E1 6 है। Z इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या था कि अगर कोई बैटरी लगी है तो उसको हटा दो, उसकी जगह उसका इम्पीडेंस लगा दो। क्वेश्चन में हमें E का इम्पीडेंस नहीं दे रखा है तो हम केवल बैटरी हटा देंगे, E भी हटा दिया और यहाँ पर E2 भी हटा दिया, E1 भी हटा दिया। उसके बाद A और B को ओपन रखकर उनके बीच में मापी गई प्रतिबाधा। तो इधर से तो यहाँ पर है R1 और इधर से यहाँ पर है R2, तो R1 R2 पैरेलल होंगे, वही A और B के बीच की प्रतिबाधा होगी। तो यहाँ पर R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया, आंसर आ गया ये। तो थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, तो Z इक्विवेलेंट हमने जो कैलकुलेट किया वो रख देंगे, E इक्विवेलेंट रख देंगे, और यहाँ हम कनेक्ट करते हैं ZL, जो कि हमारे केस में होगा R3, क्योंकि हमें करंट उसमें से ही निकालनी है। अब IL की वैल्यू हमें पता ही है, ये वाले फॉर्मूले से इसका आंसर वैल्यू आ गई, और 2.25 एम्पियर इसका आंसर होगा।